विराट कोहली की सक्सेसफुल स्टोरीज तो तुमने बहुत सुनी होगी, सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज, मैच विनिंग इनिंग्स। लेकिन आज बात विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की नहीं, उसके सबसे बड़े सेटबैक की होगी। एक ऐसा चैप्टर जब दुनिया विराट कोहली को फ्लॉप कह रही थी। सच में एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि उनकी टेक्निक एक्सपोज हो गई है, और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे थे कि विराट ओवरसीज कंडीशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद वही विराट इंग्लैंड में हिस्ट्री लिखने वाला था। 2014 में विराट कोहली दुनिया के सबसे टैलेंटेड यंग क्रिकेटर्स में से एक माने जाते थे। इंडिया का फ्यूचर, नेक्स्ट सुपरस्टार। ओडीआई क्रिकेट में उसने अपनी पहचान बना ली थी। फैंस उसे फ्यूचर लेजेंड बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस हाई था, एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा। आज जब हम विराट कोहली को देखते हैं तो उसकी सेंचुरीज याद आती है, उसका एग्रेशन याद आता है, और भाई साहब जब वो कवर ड्राइव खेलता है ना, तो ऐसा लगता है कि बैटिंग कितनी आसान चीज़ है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वही विराट रन्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और सब कुछ शुरू हुआ इंग्लैंड से। क्रिकेट फैंस जानते हैं 2014 तक विराट कोहली का नाम क्रिकेट दुनिया में स्टैब्लिश हो चुका था। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, ओडीआई क्रिकेट के सबसे डेंजरस यंग बैटर्स में से एक। लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई इंडियन बैटिंग का फ्यूचर है तो वो विराट कोहली है। फिर आया इंग्लैंड टूर 2014, और यही वो टूर था जहां विराट कोहली को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। तुम जानते हो इंग्लैंड के बॉलर्स ने विराट की सबसे बड़ी वीकनेस कैसे पकड़ी थी? ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल। जेम्स एंडरसन और इंग्लैंड के बॉलर्स बार बार वही लाइन डालते रहे। विराट ड्राइव करने की कोशिश करता, एज लगता और स्लिप में कैच हो जाता। फिर वही और फिर वही। पूरे टूर में ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का बेस्ट यंग बैटर सडनली बैटिंग ही करना भूल गया हो। 5 टेस्ट मैचेस, 10 इनिंग्स, सिर्फ 134 रन, एवरेज लगभग 13 का। ये नंबर्स किसी सुपरस्टार के नहीं लगते, ये नंबर्स किसी स्ट्रगलिंग प्लेयर के लगते हैं। मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि विराट की टेक्निक एक्सपोज हो गई है। कुछ लोगों ने कहा हाइप ज्यादा थी, टैलेंट कम। सोशल मीडिया पर रोज उसका मजाक बन रहा था। मेरी नज़र में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज़ खेले। इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज़ खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं, क्योंकि मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने। सोचिए, जिस प्लेयर को कल तक फ्यूचर लेजेंड बोला जा रहा था, आज वही प्लेयर क्रिटिसिज्म का सेंटर बन गया था। किसी भी एथलीट के करियर में ऐसा मूवमेंट्स आते हैं जब उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। विराट कोहली के लिए वो मूवमेंट 2014 का था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब पूरी दुनिया तुम पर सवाल उठा रही हो, तब तुम क्या करते हो? क्योंकि फेलियर 2 चीज़ें करता है, या तो इंसान को तोड़ देता है या फिर उसे बदल देता है। विराट के साथ दूसरी चीज़ हुई। इंग्लैंड से लौटने के बाद विराट ने एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि भैया पिच खराब थी, वेदर खराब था, लक नहीं साथ दिया। उन्होंने खुद को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? इसी पीरियड में विराट ने अपनी बैटिंग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालाइज करना शुरू किया। आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, वीडियो एनालिसिस, टेक्निक पर काम, मेंटल गेम पर काम। हर डिसमिसल को दोबारा देखा गया, हर मिस्टेक को समझा गया। विराट को समझ आ गया था कि अगर उन्हें दुनिया का बेस्ट बनना है तो टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होगा। और यही विराट बाकी प्लेयर से अलग निकले। यहीं से शुरू हुआ विराट कोहली के सबसे पावरफुल फेस का। फिटनेस ऑब्सेशन पर पहुंच गया। जंक फूड कम, डिसिप्लिन ज्यादा, ट्रेनिंग ज्यादा, रिकवरी ज्यादा, फोकस ज्यादा। विराट धीरे धीरे सिर्फ एक बेटर प्लेयर नहीं बन रहे थे, वो एक नए इंसान में बदल रहे थे। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए थे कि ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्हें एक्सेप्टेबल ही नहीं लगती थी। लेकिन दुनिया को अभी भी यकीन नहीं था। लोग अभी भी कह रहे थे कि इंग्लैंड में एक्सपोज हो गया,
कुछ लोगों को लगता था कि विराट का बेस्ट फेज खत्म हो चुका है, लेकिन विराट के लिए असली टेस्ट अभी बाकी था। और फिर आया 2018, वापस इंग्लैंड, वापस चैलेंज, वापस वही कंडीशंस और कहीं ना कहीं वही सवाल, क्या विराट कोहली सच में वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैटर है या 2014 ही उसकी रियलिटी थी। ये सिर्फ क्रिकेट सीरीज नहीं थी, ये विराट कोहली का ट्रायल था, ये उसका रिडेम्पशन मिशन था। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड देख रहा था, हर इनिंग्स के साथ कंपैरिजन हो रहा था, हर रन के साथ जजमेंट हो रहा था। सोचो कितना प्रेशर होगा। 2014 में इंग्लैंड ने विराट कोहली की टेक्निक को चैलेंज किया था। 2018 में विराट कोहली ने पूरे इंग्लैंड को चैलेंज कर दिया और फिर विराट ने बैटिंग की। पहले ही टेस्ट में विराट ने 149 रन्स की इनिंग्स खेली, दूसरी इनिंग्स में 51 रन्स और बनाए। इंडिया मैच 31 रन से हार गया, लेकिन विराट ने दुनिया को दिखा दिया कि 2014 वाला विराट अब वापस आने वाला नहीं था। और यहीं से पूरी कहानी पलटनी शुरू हो गई। विराट रुकने वाले नहीं थे, रन्स आते रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, क्रिटिसिज्म धीरे धीरे चुप होते गए। भाई साहब, जो प्लेयर 2014 में स्ट्रगल कर रहा था, वही प्लेयर अब इंग्लैंड के बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। सीरीज खत्म हुई और विराट कोहली ने 593 रन्स बनाए, एवरेज 59 से ज़्यादा। 4 साल पहले जिस कंट्री में उसकी टेक्निक पर सवाल उठ रहे थे, उसी कंट्री में अब उसकी बैटिंग की तारीफ हो रही थी। 2014 में स्कोर बोर्ड उसके खिलाफ था, 2018 में स्कोर बोर्ड उसके साथ था। 2014 में क्रिटिक्स सवाल पूछ रहे थे, 2018 में परफॉर्मेंस जवाब दे रही थी। और शायद इसीलिए ये कमबैक इतना स्पेशल था, क्योंकि ये सिर्फ रन्स की कहानी नहीं थी, ये कैरेक्टर की कहानी थी। ये उस इंसान की कहानी थी जिसे दुनिया ने डाउट किया था और जिसने जवाब इंटरव्यूज में नहीं, परफॉर्मेंस में दिया। आज विराट कोहली को दुनिया सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में नहीं देखती, वो एक्सीलेंस का सिंबल बन चुका है। लीडरशिप, डिसिप्लिन, फिटनेस और मेंटल टफनेस उसकी पहचान बन चुकी है। और शायद ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होता अगर 2014 का वो पेनफुल चैप्टर उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। अगर 2014 का फेलियर नहीं होता तो शायद 2018 का कमबैक भी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराती इसलिए नहीं है कि तुम हार जाओ, कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए गिराती है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर उठ सको। विराट कोहली की कहानी हमें यही सिखाती है कि फेलियर परमानेंट नहीं होता, क्रिटिसिज्म परमानेंट नहीं होता, लोगों के ओपिनियन परमानेंट नहीं होते। परमानेंट होता है सिर्फ आपका रिस्पॉन्स। 2014 में दुनिया विराट कोहली को फ्लॉप कह रही थी, 2018 में वही दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही थी। और आज विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे, बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद कोई रिकॉर्ड नहीं, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब दुनिया ने उन्हें डाउट किया, तब उन्होंने खुद पर डाउट नहीं किया। और अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम विराट कोहली की जगह होते और पूरी दुनिया तुम्हें फेल बोल रही होती, तो तुम क्या करते? हार मान लेते या कमबैक करते? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद है तो वॉइस ऑफ अचीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और शायद इसीलिए लेजेंड्स पैदा नहीं होते, लेजेंड्स स्ट्रगल, क्रिटिसिज्म और फेलियर के बीच बनाए जाते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।